हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए पर्यायवाची शब्द लेकर आए हैं जो आपके 2 खंडों में ये विभक्त है। पहला आपका क खंड है, उसके बाद आपका ख खंड में हमने प्रश्न लिए हैं। क खंड में आपके जो हैं 51 प्रश्न हैं और ख खंड में आपके 30 प्रश्न हैं। इस प्रकार से आपके ये 80 प्रश्न हो जाते हैं पर्यायवाची से संबंधित। और मुझे लगता है ये 80 प्रश्न आपके लिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट होंगे और इनमें से ही क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जाते हैं जो मैं आपको एमसीक्यू कराऊंगी। तो आप इस वीडियो को पूरी ज़रूर देखना। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करना। और जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन हिट कर दें जिससे नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का विषय। विषय है आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपके पर्यायवाची से संबंधित है। कह रहे हैं कि प्रत्येक शब्द के साथ 4 अन्य शब्द दिए गए हैं। इनमें से 3 पर्यायवाची और 1 शब्द पर्यायवाची नहीं है। जो शब्द पर्यायवाची नहीं है उसका चयन करना है। तो आपको बताना है। पहला प्रश्न है, असुर का जो पर्यायवाची नहीं है, इसमें से 3 है परंतु 1 नहीं। दनुज, दानव, मनुजाद और अमर। तो आपका जो 1 का होगा वो होगा दनुज। बाकी सब जो हैं वो असुर के पर्यायवाची हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अंश। अब अंश में हम 3 मानते हैं, बाकी नहीं मानते हैं। 1 मिनट। पहले का जो आपका आंसर होगा वो अमर होगा। सॉरी, ये आपका दनुज नहीं होगा, जो है अमर होगा। अमर का जो असुर, ये दानव, दनुज, मनुजाद। अमर का मतलब असुर नहीं होता है। अंश, पक्ष, अंग, अंश, अव्यय। तो आपको बताना है क्या है, तो दूसरे का आपका है सी, अंश। ठीक है। बाकी पक्ष, अंग, अवयव ये क्या होते हैं, अंश के पर्यायवाची, लेकिन अंश के नहीं होते हैं। चलिए अगले पे चलते हैं। अश्व, बाज, बाजी, घोटक, सैंधव। तो इसमें बताना है कि अश्व का पर्यायवाची नहीं है। तो तीसरे का आपका होगा ए, बाज नहीं होता है। घोटक, बाजी, सैंधव ये किसके पर्यायवाची हैं, अश्व के पर्यायवाची हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अमी, अमर्त, अमृत, अमी, सोम। तो जो आपका अमी है उसका आपका एक पर्यायवाची नहीं है, तो अमर्त जो है अमी का पर्यायवाची नहीं है। बाकी अमी, अमृत और सोम अमी के पर्यायवाची हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अटवी, अटवी का मतलब कांतार भी है, विपिन भी है, कानन है, लेकिन कांता नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अनि, चमू, अनिकनी, दल, अंगी। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा नहीं है। तो 6 का आपका आंसर होगा डी, अंगी। अमी, अनि का पर्यायवाची नहीं है। फिर है आँख, चक्षु, दृग, राजीव, लोचन। तो आँख के तो मोस्टली सभी बच्चों को पता ही हैं। तो राजीव किसका किसका पर्यायवाची है ये आप देखना, 7वें का सी ये है। ठीक है। अगला प्रश्न है। इंद्र, वासव, शुक्र, शक्र, पतंग या मधवा। इसमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है, तो 8वें का होगा सी, पतंग जो है इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। इच्छा, स्पृहा, मनमंथ, वांछा, मनोरथ। तो इच्छा का जो पर्यायवाची नहीं है वह है मनमंथ। बाकी स्पृहा, वांछा, मनोरथ ये सब क्या है, इच्छा के पर्यायवाची हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कमल, कंज, जलज, पंकज, सौरभ। तो कमल का पर्यायवाची इसमें कौन सा नहीं है, डी, सौरभ जो है कमल का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि कंज, पंकज ये सब इसके पर्यायवाची हैं। अगला है कंदर्प, अंबर, मनोज, मार, पंचाक्षर। तो इसमें 11वां जो है ए, अंबर जो है आपको पता ही है आकाश को बोलते हैं और कपड़े को भी बोलते हैं, लेकिन कंदर्प नहीं बोलते हैं। कंदर्प मीन्स मनोज, मार और पंचाक्षर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कुबेर, कुबेर का पर्यायवाची नहीं है। धनाधिप, यक्ष, धन, धनद, धनिक। तो 12वें का आपका उत्तर होगा बी, यक्ष जो है कुबेर को नहीं बोलते हैं। बाकी धनाधिप, धनद और धनिक कुबेर को बोला जाता है। कृष्ण, राघव, माधव, मुकुंद, ऋषिकेश। सभी को पता है कि 13 का उत्तर जो है ए होगा, राघव जो है कृष्ण जी को नहीं बोला जाता। बाकी माधव, मुकुंद और ऋषिकेश जो है कृष्ण जी को बोला जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। खून, रुधिर, रुधिर तो सही है, आपको सभी को पता है। रक्त भी आपको सभी को पता है। बचे हैं कासरी और शोणित। तो आपको जो है 14 का होगा बी, कासरी नहीं होता, शोणित होता है। चलिए अगले प्रश्न पे। गौरी, सरस्वती, भद्रा, धेनु, सुरभि। तो 15 का आपका उत्तर होगा ए,
सरस्वती नहीं है। गौरी धेनु को बोलते हैं, भद्रा को सुरभि को गौरी बोलते हैं, परंतु सरस्वती को नहीं बोलते हैं। अगला प्रश्न है वैनतेप, सोपर्ण, खगेश, गरुड़, सचान, इनमें से बताना है कौन सा पर्यायवाची नहीं है। तो 16 का आपका होगा डी, सचान जो है वैनतेप का पर्यायवाची नहीं है। चलिए अगला प्रश्न पे, विष्णुपदी, मंदाकिनी, जाह्नवी, कालिंदी, देवपगा, तो 17 का आपका उत्तर होगा सी, कालिंदी जो है विष्णुपदी का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए कालिंदी किसका पर्यायवाची है आप बताएंगे। मंदाकिनी है, जाह्नवी है, देवपगा है, लेकिन कालिंदी नहीं है इसका पर्यायवाची। निकेतन, निकेतन का क्या अर्थ होगा। ओक, सदन, आलय, विश्राम गृह, तो आपको पता ही है निकेतन जो है 18 का आपका उत्तर होगा डी, विश्राम गृह को निकेतन नहीं बोलते हैं, बाकी आलय, ओक और सदन को निकेतन बोलते हैं। रजनीश, वरुथ, शशांक, मयंक या फिर मृगांक, बताइए क्या होगा। तो 19 का आपका उत्तर होगा ए, वरुथ नहीं होते हैं रजनीश, बाकी शशांक, मयंक, मृगांक, मयंक यानी कि क्या, चंद्रमा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तोय, तोय भी पता ही होगा सबको, हमने बहुत याद किए हैं। जलवारी, तोय, उदक, उदित, पै, अम्बु, तो इसका क्या होगा आपका बी, उदित नहीं होगा, बाकी उदक, पै, अम्बु सब होंगे। तड़ाक, तड़ित, सर, सरसी, पुष्कर, तो आपको बताना है इसमें कौन सा नहीं है। तो 21 का आपका उत्तर होगा ए, तड़ित जो है तड़ाक का पर्यायवाची नहीं है, इसका मतलब होता है बिजली। ठीक है, तड़ित बिजली। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। खीर, रक्त, तुंड, पिक, शुक, सुगा, तो कीर का क्या पर्यायवाची नहीं है। 22 का आपका उत्तर होगा बी, पिक जो है कीर का पर्यायवाची नहीं, बल्कि रक्तुंड, शुक और सुगा को कीर बोला जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। रदन, दशन, दंत, नयन, द्विज, क्या होगा। 23 का आपका उत्तर होगा सी, 23 का आपका उत्तर होगा सी, नयन जो है इसका पर्यायवाची नहीं है रुदन का, रदन का, बाकी दशन है, दंत भी है, द्विज भी है, सब इसके पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है अन्न का पर्यायवाची नहीं है। शस्य, भोजन, अनाज, धान्य, तो 24 का आपका होगा बी। अब देख लीजिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये अन्न है, ठीक है, अनाज भी होगा, शस्य भी होगा, धान्य भी होगा, लेकिन भोजन नहीं होगा। भोजन का क्या पर्यायवाची हो सकता है ना। आभरण का देख लीजिए, अलंकार, गहना, वलय, आभूषण, तो क्या पर्यायवाची होगा भूषण का, आभरण, आभूषण नहीं आभरण, तो 25 का आपका उत्तर होगा सी, वलय। बाकी अलंकार भी होता है, गहना भी होता है, आभूषण भी होता है, आपको आज ही पता चला होगा। आभरण भी बोलते हैं अलंकारों को जो आपके जेवर होते हैं। ऊँट, उष्ट्र, ऊँट, कमरेलेक, क्रमेल, क्रमेलेक, तो इसमें बताना है। तो 26 का आपका उत्तर होगा डी, क्रमेलन। ऊँट का पर्यायवाची नहीं होता, ये तो सबको मोस्टली पता ही है, उस ऊँट तो बोलते ही हैं। वातायन, खिड़की, गवाक्ष, झरोका, दूर द्वार, तो क्या होगा। 27 का उत्तर क्या होगा डी, दूर द्वार नहीं है पर्यायवाची, बाकी खिड़की, झरोका, गवाक्ष दोनों तीनों हैं बाकी। अगला प्रश्न, चंदन, श्रीखंड, मलय, मलयज, मंगलय, चंदन का बताना है इसमें। तो 28 का आपका उत्तर होगा बी, मलय जो है चंदन का पर्यायवाची नहीं है, बाकी श्रीखंड, मलयज, मंगलय बाकी हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तीर, तुणीर, सर, वाण, नाराज, तो तीर का उत्तर आपको बताना है। तो 29 का आपका होगा ए, तुणीर का पर्यायवाची तीर नहीं है, बाकी वाण, सर, नाराज के तीर पर्यायवाची हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दीप, दीपक, प्रदीप, दीपा, ज्योति, स्तंभ बताना है। तो दीप का पर्यायवाची नहीं है, तो 30 का आपका उत्तर होगा डी, ज्योति स्तंभ जो है दीप का पर्यायवाची नहीं, बाकी दीपक, दीपा, प्रदीप को भी दीपक, दीप ही बोला जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भूमि, धरित्री, मेदिनी, वसुधा, वसुंधरा, ये तो बहुत आसान है, सभी को पता है। 31 का सी, वसुधा को भूमि नहीं बोला जाता, धरित्री को बोला, मेदिनी को, वसुंधरा को बोला जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे। आपगा, वाहिनी, तरंगनी, नदी, तटनी, तो 32 का आपका उत्तर होगा ए, वाहिनी को आपगा, आपगा नदी को ही बोलता है, तरंगनी को बोलता है, तटनी को ही बोलते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आरोग्य का अर्थ क्या हो, मतलब पर्यायवाची होगा स्वास्थ्य, सेहत, आरोग्यता, तंदुरुस्ती, तो ये तो बिल्कुल सीधा सीधा आपको पता चल रहा है कि आरोग्यता, ठीक है, आरोग्य का मतलब आरोग्यता नहीं होता, बाकी स्वास्थ्य, सेहत, तंदुरुस्ती तीनों होते हैं।
चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पार्वती को गौरी अर्पणा, विष्णुप्रिया, शिवप्रिया। अब पार्वती जो है विष्णुप्रिया तो आपको पता है कि नहीं हो सकती, क्योंकि लक्ष्मी प्रिया होती हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हेरंब, पंचानन, विनायक, गणपति, गजानन। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा। हेरंब का उत्तर क्या होगा। 35 का उत्तर होगा ए, पंचानन। विनायक भी बोलते हैं, गणपति भी, गजानन भी। और अब आपको पता चल गया हो कि हेरंब हम किसको बोलते हैं, गणेश जी को। ठीक है, लेकिन पंचानन किसको बोलते हैं, इनके पिताजी को। कौन है, शिवजी जी, पंचानन राजे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दक्ष, चतुर, देवप्रिय, नागर, पटु। तो दक्ष तो सभी को पता है कि आप इस कार्य में दक्ष हो, ऐसी इस तरह से चीज़ें पूछी जाती हैं। तो 36 का आपको उत्तर पता चल ही गया होगा कि देवप्रिय तो नहीं हो सकता, चतुर भी हो सकता है, नागर भी हो सकता है, पटु भी हो सकता है, देवप्रिय नहीं हो सकता। जो दक्ष होगा वो जरूर थोड़ा ना देवप्रिय हो। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। खड़क, चंद्रहास, असी, खड़क, खड, करवाल। तो खड़क का आपको उत्तर बताना है कि कौन सा पर्यायवाची नहीं है। तो 37 का आपका होगा सी, खड नहीं है। चलिए अगले, अनुचर, सेवक, चाकर, भृत्य, निर्जर। तो ये तो आपको पढ़ते ही पता चल गए कि क्वेश्चन कौन से टॉप मतलब इसमें ऑप्शन सही है। भाई अनुचर है, भृत्य है, चाकर है। अनुचर क्या होता है, अनुचर बोलते हैं नौकर को। ठीक है, मैं आपको एक और बता देती हूँ। तो आपके ये 4 हो गए, सेवक, भृत्य भी हो गए, चाकर भी हो गया, अनुचर भी हो गया, नौकर भी हो गया, लेकिन निर्जर नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। द्रव्य, वृत्त, वित्त, वृत्ति, धन। तो आपको पता ही है द्रव्य किसको बोला जाता है। 39 का आपका उत्तर होगा ए, वृत्त नहीं है। आपने ये जो द्रव्य पढ़ा है ये संज्ञा में भी पढ़ा होगा, जब संज्ञा के भेद आते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा वहाँ आपने पढ़ा होगा। तो तरणी, तरी, तरंगणी, नैया, तरणी। तो 40 का आपका उत्तर होगा बी, ये तरंगणी हम ऊपर पढ़कर आ रहे हैं। तो इसका क्या पर्यायवाची है ये हमने पढ़ी लिए हैं। अब तरणी का तरी है, नैया है, तरणी है, नैया यानी कि नौका। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पति, वल्लभ, स्वामी, भार्या, भर्ता। तो पति का सबको मोस्टली पता ही है कि क्या पर्यायवाची होता है। तो इसका सी, भार्या। भार्या क्या होता है ये आप मुझे बताएंगे। भार्य, भर्ता तो जो है पति हो गया, लेकिन भार्या क्या हुई। ठीक है, पवन, अनल, अनिल, समीर, मारुत। वो थोड़ा सा मैंने आपको सेंस दे भी दिया कि भार्य क्या हुई। तो 42 का आपका होगा ए, अनल जो है आग को बोला जाता है। बाकी सब किसके पर्यायवाची हैं, पवन के, अनिल, मारुत, समीर। चलिए, पर्वत, प्रस्तर, अग, नग, अद्रि। प्रस्तर तो सभी को पता है, पत्थर को बोलते हैं। तो मोस्टली मतलब ये तो है ही, पक्का है, डेफिनेटली है। तो 43 का आपका हो जाएगा प्रस्तर। नग जो है पर्वत हो गया, अग हो गया, अद्रि हो गया, लेकिन यहाँ पर प्रस्तर मिस होता है, पत्थर। ठीक है, तो वैसे तो पत्थरों से मिलकर ही पर्वत बनता है, पर पत्थर यहाँ पर सिर्फ पत्थर पूछा गया आपसे। चलिए आगे पूछते हैं। विशिख, बाण, शिलीमुख, सर, सरासन। तो विशिख का पर्यायवाची क्या होगा। 44 का आपका होगा डी, सरासन नहीं होगा। विशिख का मतलब बाण भी होता है, सर भी होता है, शिलीमुख भी होता है। ये आपको पता चल गया होगा आज बाण को और क्या क्या कहते हैं। मदिरा, वारुणी, मैं, हाला, मदक। तो मदिरा तो सभी को पता ही है, हाला भी सभी को पता है। हरिवंश राय बच्चन की हाला बात आपने सुना ही होगा। तो इसमें मदक भी मोस्टली सभी को पता है, लेकिन हमें ढूंढना है कि जो नहीं है। 45 का आपका डी होगा, मदक नहीं होगा। मैं भी है, वारुणी भी है, लेकिन मदक नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। जलद, तो बालाहक, अंबर, घन, वारिद। तो जलद का आपका पर्यायवाची नहीं है। 46 का आपका होगा बी, अंबर। मैंने अभी आपको बताया था कि आकाश को भी बोलते हैं और कपड़े को भी बोलते हैं, लेकिन और बाकी बालाहक, घन और वारिद जलद को बोलते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हिमकर, हिमखंड, हिमांशु, सुधाकर, अश्पानाथ। तो हिमकर तो सभी को पता है, हिमकर नाम से ही पता चल रहा है। हिमखंड नहीं है, बाकी सुधाकर है, हिमांशु है, अश्पानाथ है। अब हिमकर का क्या अर्थ है ये देख लीजिए। सुधाकर तो सभी को पता है किसको कहते हैं। हाथी, गज, हस्त, कुंभी, वारण। हाथी को गज भी सभी को पता है, बोलते हैं। तो 48 का आपका उत्तर होगा बी, हस्त नहीं। हस्त का मतलब क्या होता है, हाथ की रेखाएं, स्वर्ग। धो, नाग, देवलोक, ब्रह्मांड। तो स्वर्ग का पता ही है, देवलोक तो बोलते ही हैं इसको। 49 में जो है ब्रह्मांड नहीं होगा,
जो कि नाक भी होगा, स्वर्ग का पर्यायवाची ध भी होगा, लेकिन ब्रह्मांड नहीं होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भुजंग, भुजंग जो है सर्प को ही बोला जाता है। पनंग, उरग, तो 50 का आपका उत्तर होगा सी, पनंग नहीं बोला जाता, बाकी सर्प भी, व्याल भी, उरग भी सब बोले जाते हैं। ये सब इसके पर्यायवाची हैं। सरस्वती पर, सरस्वती वीणा पाणी सभी को पता है। शारदा भी सभी को पता है। 51 का आपका होगा डी, कमला। अब कमला कौन है? तो इसमें आप लक्ष्मी जी लिख सकते हैं। कमलापति आपने पता पढ़ा था अभी ऊपर, कौन है कमलापति? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब आपके प्रश्न आ गए हैं कि प्रत्येक शब्द के पर्यायवाची के रूप में 4 आपके ऑप्शंस हैं, विकल्प हैं। इनमें से केवल एक सही है, बाकी सब गलत है। यानी कि विकल्प एक सही है, गलत तो नहीं कह सकते, लेकिन आपका एक विकल्प सही है। तो अग्नि, तो आप अभी ऊपर पढ़कर आ रहे हैं, तो अग्नि का आपका ये कह रहा है कि 4 विकल्प देने में से केवल एक सही है, आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो अग्नि का क्या होगा? अग्नि का होगा वहिनी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। कहड़ा, कहड़ा क्या है? रस है, निचोड़ है, अकौवा है, पानी है। आजकल सभी पी रहे हैं काढ़ा, इसमें जो कोरोना चल रहा है सभी काढ़ा पी रहे हैं, तो इसका मतलब होता है निचोड़। आप हर चीज़ों को मिलाकर जब किसी का चीज़ का निचोड़ बना रहे हो तो वो काढ़ा हो जाता है। अब तीसरे का आप देखिए, अंक, पारी, कंठ, गोद, हिंसा क्या होगा? अंक हम ऊपर भी पढ़कर आ रहे हैं, तो आपका तीसरे का उत्तर होगा सी, गोद है इसका पर्यायवाची। बाकी सब ये नहीं है, खाली गोद है। अब इनके क्या पर्यायवाची हैं? राक्षस, राक्षस मनुष्यतर प्राणी, दैत्य, पिशाच, प्रेत, तो फोर्थ का आपका उत्तर होगा बी, दैत्य। राक्षस को दैत्य भी बोला जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दानव, असुर, पिशाच, प्रेत, राक्षस, तो पांचवे का आपका होगा डी, राक्षस। ये वाला मैच कर रहा है इससे। ठीक है। कामदेव, मनमथ, भागीरथ, भगीरथ, कृतांत, वरुण, तो 6 का आपका होगा ए, मनमथ। ये हम ऊपर भी पढ़कर आए हैं कामदेव का पर्यायवाची। ठीक है। अज, भेड़ पता ही है सभी को। प्रारंभ, पशु, ब्रह्म, तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा? 7वें का उत्तर आपका होगा डी, ब्रह्म। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अनंत, सभी को पता है। अंतरिक्ष, अबाधित, आकाश, भगवान, तो 8वें का उत्तर होगा सी, अनंत आकाश कौन होता है? अंबर, तो इसमें आपको बताना है कि अंबर का जो पर्यायवाची है। ठीक है, एक ऑप्शन सही है, आपको सही विकल्प का चयन करना है। 4 विकल्प दिए गए हैं, केवल एक सही है। तो बादल, शून्य, आकाश में एक, तो 9 का उत्तर मैं बहुत देर से आपको बताती आ रही हूँ। अंबर आकाश को बोलते हैं, कपड़े को बोलते हैं। ठीक है। ईश्वर, परमेश्वर, विधाता, विष्णु, स्वामी, ईश्वर किसको बोलते हैं? सभी को पता है, ईश्वर तो हम परमेश्वर को ही बोलते हैं, विधाता ही बोलते हैं। विष्णु भी तो अलग हो गए, ठीक है, लेकिन हम अगर ईश्वर बोलेंगे तो वो नहीं बोलेंगे। ठीक है। 11 का आपका उत्तर है हिमालय, अंतिम भाग, उदीची, पिछला, तो 11 का आपका उत्तर बैठेगा डी, पिछला। उत्तर का मतलब पिछला। ठीक है। अगला प्रश्न है, कनक, स्वर्ण, विष, चांदी या सर्प, तो कनक का आपका उत्तर होगा 12वें का ए। सभी को पता है स्वर्ण को कनक भी बोला जाता है। कनक, कनकते, मादकता आदि का, सभी को ये आपको पता है अलंकार। यति, सती, सन्यासी, ब्राह्मण, भिखारी। यति क्या होगा अर्थ इसका? 13 का होगा आपका बी, सन्यासी। खत्म हो चुका है वो, सब कुछ की अति हो गई है, यति हो गई है। कमल, पुष्प, कुसुम, पुंडरिक, प्रसन्न, तो 14 का आपका उत्तर होगा सी, पुंडरिक। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कर, कार्य करने का निर्देश, मूल्य, किराया या फिर हाथ, तो 15 का आपको सभी को पता है, कर, किराया, है ना। काल, दंडधर, विष्णु, बुलावा, यमराज, तो काल का क्या अर्थ होगा यहाँ पर? तो 16 का आपका उत्तर है डी, यमराज। काल आ चुके हैं, इसका काल आ गया है, यानी कि इसके यमराज आ चुके हैं। केतु, धूमकेतु, डंडा, पताका, नक्षत्र, तो केतु का 17 का उत्तर होगा पताका, है ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कटाक्ष, तिरछी नजर, संकेत, इशारा, कांटेदार, 18 का आपका उत्तर पहले से ही लगा हुआ है, कटाक्ष, तिरछी नजर, है ना। खर, गधा, मूर्ख, कुंठित, रावण, सभी को पता है। 19 का उत्तर गधा, खर को गधा बोलते हैं, लेकिन खर किस में बोलते हैं? तत्सम में, तद्भव में, ये बताएंगे आप? खग तत्सम का शब्द है या तद्भव का शब्द है? खग, चंद्रमा, मन, विहंग, मयूर, तो 20 का आपका तो होगा सी, विहंग, खग। लेकिन खग किसका है, तद्भव या तत्सम? गति, चाल, मार्ग, कर्म या फिर क्रिया, तो 21 का आपका उत्तर होगा ए, चाल। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। गुरु,
सभी को पता है गुरु तो हम द्विमात्रिक, चालाक, आंकड़ा, शिक्षक, तो 22 सभी को पता है कि शिक्षक को हम गुरु बोलते हैं। लेकिन एक गुरु का मीनिंग भारी भी होता है, लेकिन वो कहाँ चलता है, ये वाले शब्द कहाँ चलते हैं, अनेक शब्द, एक शब्द से अनेक शब्द। लेकिन यहाँ क्या चल रहे हैं, पर्यायवाची, और वो भी हमने 4 में से एक छांटना है। सुरधुनी, गंगा, ध्रुव, नंदा, मंदाकिनी, तो 23 का आपका उत्तर होगा ए, गंगा। चलिए अगले प्रश्न पे, भवन, महल, मंदिर, धाम, घर, तो भवन का उत्तर होगा 24 का आपका डी, घर। ठीक है, भवन को घर भी बोलते हैं। चांदी, सभी को पता है, रजत, सर्प, चांदनी, हेम, सभी को पता है। 25 का उत्तर तो रजत, रजत पद मिला है, स्वर्ण पद मिला है, कौन सा पद मिला है, ये तो हमारे उसमें भी मिलते हैं, सिल्वर मिला है, गोल्ड मिला है। नीर, आकाश, वायु, नीरा, जल, तो 26 का आपका उत्तर होगा डी, जल। सभी को पता है, नीर तो ये जल, वारी, जीवन, आत्मा, प्राण, जीव, जिंदगी, सभी को पता है जिंदगी जीवन होता है। चलिए अगले प्रश्न पे है 28, जीव, रसना, वाणी, ध्वनि या फिर सरस्वती, तो आप देख लीजिए 28 का उत्तर क्या होगा, रसना। जीव को हम रसना भी बोलते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे, ज्येष्ठ, गुरु, बड़ा, पूज्य, आगामी, तो 29 का आपका होगा बी, ज्येष्ठ मीन्स बड़ा। ठीक है, कनिष्ठ, अब देखिए विलोम शब्द भी यहीं पर पता चल जाएंगे आपको, श्रेष्ठ, छोटा, अग्रज या फिर पूज्य, तो कनिष्ठ का आपका उत्तर होगा छोटा। अब देखिए यहाँ पर ये विलोम शब्द भी आ गए, जेठ, कनिष्ठ, बड़ा, छोटा, यहाँ पर 2 विलोम शब्द बन गए हैं आपके। तो वीडियो पसंद आई है तो करिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर। चलिए